हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी। अब तक हम ब्रायोफाइटा तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम देखने वाले हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं। ब्रायोफाइट्स के डिफरेंसेस भी हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा होते क्या हैं? ये होते हैं प्लांट विद फेदर लाइक लीव्स। ओके, चलिए इनको हम कहते हैं बोटेनिकल स्नेक, और जो ब्रायोफाइटा थे उनको हम कहते थे बोटेनिकल एम्फीबियन। इनको क्या कहते हैं? बोटेनिकल रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी कि रेंग कर चलने वाले एन ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, रेप्टाइल्स में एनिमल्स में आते हैं हमारे, जैसे कि स्नैक्स, लिजार्ड, हेमिडेक्टाइलस, चैमिलियन, ईटीसी। और अब हम देखते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इससे पहले हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा था, उनमें कन्वेस्कुलर प्लांट्स थे, लेकिन वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के थे, इसलिए हम उनको वेस्कुलर प्लांट्स नहीं कहते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स थे जो कि पहली बार ज़मीन पर आए। कौन से आए? लैंड टेरिडोफाइट आए, क्योंकि ब्रायोफाइट्स हमें कहाँ मिल रहे थे? ब्रायोफाइट्स हमें शेडी मॉइस्ट एरिया में मिल रहे थे और वाटर इसेंशियल था उनके फर्टिलाइजेशन के लिए। ये सब हम बात कर चुके हैं ब्रायोफाइटा के बारे में ब्रायोफाइट के लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट, तो आज हम ओनली टेरिडोफाइट्स के बारे में ही बात करेंगे। तो टेरिडोफाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये शेडी मॉइस्ट प्लेस में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट स्पोरोफाइट डिप्लॉइड डोमिनेंट प्लांट प्रोड्यूस स्पोर आफ्टर मियोसिस। इनमें मियोसिस होती है। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। ये एक्वेटिक हो सकते हैं, जैसे कि सेल्विया, मार्सिलिया, एजोला पिन्नेटा। ये तो हुए इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो हमें एक्वेटिक यानी कि पानी में मिल रहे हैं, जलीय पौधे। और आगे हम देखते हैं एजोला पिन्नाटा के बारे में। इन सब में मैंने आपको 3 बताए हैं, इसमें एजोला पिन्नाटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। ये एक बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना एजोली एज सिम्बायोटिक फिक्स नाइट्रोजन। क्या काम करते हैं? ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं। एजोला पिन्नाटा किसके साथ मिलकर? ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिलकर। ब्लू ग्रीन एल्गी जो एक साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिसके बारे में हमने एल्गी में बात भी की थी। एपिफाइटिक, ये तो बात हुई हमारी एक्वेटिक टेरिडोफाइटा। अब हम बात करते हैं एपिफाइटिक टेरिडोफाइटा। ये है लाइकोपोडियम एंड प्लियोप्टेइस। जीरोफिटिक यानी कि जो ऐसे एरिया में रहते हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। इक्विसिटम के बारे में इसको हम कहते हैं बायो इंडिकेटर ऑफ गोल्ड। ये वाइवा में भी पूछा जाता है, बीएससी एमएससी में, और ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। एजोला पिन्नेटा एंड इक्विसिटम के बारे में। इक्विसिटम को हम कहते हैं हॉर्स टेल। ओके, चलिए ये मैं यहाँ पे नोट डाउन करना भूल गई हूँ, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। लार्जेस्ट टेरिडोफाइट कौन है? ये है एल्सोफाइला एंड स्मॉलेस्ट है एजोला। आगे देखते हैं टेरिडोफाइट्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इनकी बॉडी जो होती है, प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक होती है मेनली, एंड स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा था जिसमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट थे, लेकिन टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हो गया है और दोनों ही अपने अपने काम अलग करते हैं और अपने ये पूरे ही इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर कोई डिपेंड नहीं करता है। ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ इनमें प्रेजेंट होती हैं। वस्कुलर बंडल्स लाइक जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, बट जाइलम वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। फ्लोएम में
सीव ट्यूब प्रेजेंट नहीं होती हैं और कंपेनियन सेल भी प्रेजेंट नहीं होती हैं। ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं एंजियोस्पर्म में, जो कि हाईली एडवांस प्लांट होते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हमारा जिम्नोस्पर्म रह रहा है, उसके बारे में हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस। होमो यानी कि सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। उन होमो में होमोस्पोरस यानी कि होमो मीन्स सेम और स्पोरस यानी कि स्पोर। ओनली वन टाइप स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसमें? होमोस्पोरस में। आप सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लेंगे तो आपको ज़्यादा रटना नहीं होगा, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स ही रटने होंगे। एग्जाम्पल्स तो फ्रेंड्स आपको रटने ही पड़ेंगे, याद करने ही होंगे, लेकिन अगर आप उनको भी किसी ट्रिकी तरीके से याद करते हैं तो आपको उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात हुई हमारी होमोस्पोरस की, जिसमें ओनली वन टाइप स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन हेट्रोस्पोरस में 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। 2 टाइप के स्पोर्स कौन कौन से हैं? एक फीमेल एंड एक मेल। ये है मेल, जिसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल होता है आर्किगोनियम। इसमें 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। होमोस्पोरस का एग्जाम्पल है फर्न एंड हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। इसमें भी वाटर इसेंशियल होता है पर फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन टेरिडोफाइट्स जो लीफ होती हैं उनको हम कहते हैं स्मॉल। टेरिडोफाइट्स की जो छोटी लीफ होता है उनको हम कहते हैं माइक्रोफिल। माइक्रो यानी कि छोटी, फिल यानी कि लीफ। इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। एंड टेरिडोफाइट्स की जो लार्ज लीफ होती हैं उनको हम कहते हैं मैक्रोफिल, यानी कि मैक्रो यानी कि बड़ी, फिल यानी कि लीफ। इसका एग्जाम्पल है फर्न। मैंने एक से ही एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं ताकि आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। हम बात कर रहे थे यहाँ वाटर इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था, उसमें क्या था, कुछ एक्वेटिक भी थे और नॉन एक्वेटिक भी थे। इसमें वाटर एसेंशियल है, लेकिन ब्रायोफाइट्स कुछ ज़्यादा ही एक्वेटिक, उनको ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स इतने नहीं होते हैं। ये कुछ इंडिपेंडेंट भी मिलते हैं, जैसे कि सिलेजिनेला, इसको वाटर नहीं चाहिए होता है। टेरिडोफिटिक स्टेम जो होती है ये अंडरग्राउंड हो सकती है और एरियल भी हो सकती है, और इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स क्लियरली सीन होते हैं। यानी नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होते हैं, अब मैं आपको ये बता दूं। सपोज़ कीजिए कि ये एक स्टेम है। आपने बम्बू देखा होगा, बम्बू यानी कि बांस, या आपने शुगर कैन गन्ना ही देखा हो। आपने देखा होगा कि उसमें ऐसे करके कुछ मार्क्स बने होते हैं, ये इस तरीके से। ये जो मार्क होते हैं इनको हम कहते हैं नोड। एंड ये जो इन 2 नोड्स के बीच का एरिया होता है, दिस इज़ ऑल्सो नोड। ये तो हुई हमारी दोनों नोड्स, और जो इस नोड के बीच का ये एरिया है, ये कौन सा एरिया कहलाएगा? ये इंटर नोड। इंटर यानी कि बीच में, और नोड यानी कि किसके बीच में? दोनों नोड्स के बीच का एरिया इंटर नोड कहलाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन गैमेटोफाइट क्या बनाते हैं? वो एम्ब्रियो बनाते हैं, और एम्ब्रियो डेवलप होता है स्पोरोफाइट में। इसमें पहली बार एम्ब्रियो बनता है। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। इसमें क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। इसमें ज़ाइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, ओथ्रोफाइटा एंड फ्लिकोफाइटा, ये 4 सब क्लासेस हैं जिसमें हमने इनको बांटा है। इसमें पहले हम बात करते हैं साइलोफाइटा के बारे में। साइलोफाइटा होते क्या हैं? ये वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें स्टेम में। कहाँ पे? सिर्फ स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है? राइजोइड्स के थ्रू होता है। इनमें लीफ एब्सेंट होती हैं, ये याद रखिएगा। और ये होमोस्पोरस होते हैं। स्पोरोफिल प्रेजेंट होता है ऑन एंटीरियर स्टेम, एंड ऑफ स्टेम। ओनली स्टेम के एंटीरियर एंड पे स्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइनिया एंड साइलोटम। आगे देखते हैं लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा में भी वस्कुलर बंडल्स होते हैं। ये हमारे पहले में किस में थे?
जो हमने पढ़ा है ये साइलोफाइटा में ओनली स्टेम में वस्कुलर बंडल्स थे, लेकिन लाइकोफाइटा में पूरी बॉडी में वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। लीफ इसमें प्रेजेंट है, उसमें एब्सेंट थी साइलोफाइटा में। इनको हम कहते हैं क्या, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लैंडुलर मॉसिस। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉसिस किस में आते हैं। मॉसिस आते हैं लाइकोफाइटा में। सम स्पीशीज आर होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। वो क्या थी, वो ओनली होमोस्पोरस थी, लेकिन लाइकोफाइटा होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों हैं। अब हम बात करते हैं आर्थ्रोफाइटा। लाइकोफाइटा का एग्जांपल है सिलेजनेला एंड लाइकोपोडियम। आर्थ्रोफाइटा का एग्जांपल है लीफ प्रेजेंट है इन वूल पैटर्न, वूल यानी कि एक रिंग की शेप में, जैसे कि ये नोड है और इस नोड के चारों तरफ लीफ प्रेजेंट है। इसको हम टीएस देखते हैं, इसका यहाँ पे भी लीफ है, ये इस तरीके से ये लीफ इस पे प्रेजेंट है एक वूल सेक्शन में। ओके, चलिए देखते हैं। ऑर्थ्रोफाइटा में लीफ प्रेजेंट है वूल पैटर्न में, इनमें सिलिका प्रेजेंट होता है कहाँ पे, स्टेम में एंड हॉर्नी स्टेम में। एग्जाम्पल है इसका स्क्यूस्टम एंड हाइनिया। और एक होता है फाइलोफाइटा। फाइलोफाइटा के एग्जाम्पल हैं ड्रायोप्टेरिस एंड एडिएटम। अब हम इसकी एक जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल देख लेते हैं टाइडोफाइटा की, जो मैंने खुद से ही ड्रॉ की है ताकि मैं आपको अच्छे से डिफाइन कर सकूं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से एडल्ट स्पोरोफाइट से। एडल्ट स्पोरोफाइट से क्या बना, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया बना, जिसको हम कहते हैं क्या, सोरस। ये कहाँ बन रहा है, ये देखिए, ये लीफ के एंटीरियर उस पर बन रहा है। फिर जब ये क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया मैच्योर होते हैं, ये क्या हो रहा है, यस, जब ये क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया मैच्योर होता है किसमें, स्पोरेंजियम में, और बनाता क्या है, ये स्पोर्स बनाता है। और ये स्पोर्स जो होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं। ये क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। फ्लैट और थिन होता है गैमेटोफाइट, इसमें राइजोइड्स निकले होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। इसमें एंथ्रीडिया हैं, ये दिस इज आर एंथ्रीडिया एंड दिस आर आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया आर मेल एंड आर्किगोनिया आर फीमेल। इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें, समझ सकें। यस इट इज। आर्किगोनिया कहाँ से बनते हैं, एपिकल नोच से। नोच यानी कि ये जो पोर्शन है, ये नीचे बीच में ये एक गड्ढा सा जो हो रहा है, इसको हम कहते हैं नोच वाला एरिया। सो ये पूछा जा सकता है कि नोच से क्या बनता है, नोच से आर्किगोनिया बनते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और नीचे वाले लोअर एंड से क्या बन रहा है, एंथ्रीडिया बन रहा है। सो आप ये याद रखिए कि आर्किगोनिया कहाँ से बन रहा है और एंथ्रीडिया कहाँ से बन रहा है। ये राइजोइड्स हैं एब्जॉर्प्शंस के लिए। आगे देखते हैं। सी आफ्टर मैचुरेशन स्पोर दोनों से रिलीज होंगे, आर्किगोनियम बनेगा और यहाँ से स्पर्म बनेगा। आर्किगोनियम कहाँ से बनेगा, आर्किगोनिया से बनेगा, और स्पर्म बनेगा एंथ्रीडिया से बनेगा। और स्पर्म फ्यूज होगा आर्किगोनियल एग में। कब होगा, अब पहले यहाँ से आर्किगोनिया से क्या रिलीज़ होगा, कुछ केमिकल रिलीज़ होंगे। किसको अट्रैक्ट करने के लिए, स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए आर्किगोनियम से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं और स्पर्म जा कर के फ्यूज़ हो जाता है एक एग से। जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट देन बनाता है एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो के बाद बनता है यंग स्पोरोफाइट। यंग स्पोरोफाइट में जब यंग स्पोरोफाइट बनता है, यंग स्पोरोफाइट से राइजोम, यंग स्पोरोफाइट का मैंने डायग्राम लिया हुआ है। ये राइजोम है, ये स्पोरोफिल्स हैं, एंड दिस इज़ गैमेटोफाइट है। जब ये न्यूट्रिशनली दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आगे चल के ट्रू रूट्स बनती हैं, अराइज फ्रॉम राइजोम फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन फॉर फर्न ग्रोथ। और इस तरह से एक मैच्योर
टेरिडोफाइट्स बन जाता है। और ये मैंने लिखा हुआ है फर्न की लीफ को कहते हैं फ्रॉन्ड और सर्सिनेट वेनेशन इसमें देखने मिलता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि सर्सिनेट वेनेशन होता क्या है कि एक सर्सिनेट वेनेशन दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज सर्सिनेट वेनेशन। इसमें देखिए ये या ये लीफ है जो कि न्यू लीफ है जो अभी बनी ही है और ये इस तरीके से कॉइल्ड है, गोल गोल कॉइल है ये इस तरीके से, ये ऐसे। फन की लीफ होती कैसे है, वो होती है ये कुछ इस तरह से फन की लीफ होती है और ये अभी इस तरीके से कोइल है। तो इसी तरह के कोइल होने को हम कहते हैं सर्सिनेट वेनेशन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फन का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है। और अगर आपको इसी तरह की तो वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो इस तरह की वीडियोज़ के लाभ ले सकें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपकी नीड को फुलफ़िल करेंगे। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं। सो कमेंट करना एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।